जी अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, सुनाएं कैसे हैं। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हमारी एक्सरसाइज है 4.4। हमने 4.3 तक मुकम्मल कर लिया था। इसकी वीडियोस भी उम्मीद है आपने चेक की होंगी। आपको कोई भी उसमें से चीज़ समझ नहीं आती तो आप कमेंट करके पूछें। और अगर आप ये नए हैं तो इस चैनल को एक दफ़ा सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो से आप फ़ायदा उठा सकें। हमारी एक्सरसाइज है 4.4। हम इसकी तरफ चलते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, देखें, कन्वर्ट द फॉलोइंग 12 आवर क्लॉक टाइम इनटू 24 आवर क्लॉक टाइम। तो ये चीज़ हमारे माइंड में हो कि जो टाइम होता है वो 24 आवर्स का होता है। अब 24 आवर्स में 12 आवर्स का डे होता है एंड 12 आवर्स की, जिसको हम नाइट कह सकते हैं। या अब डे जो होते हैं इसको AM, और जो नाइट कह लें या जो दिन के बाद वाला हिस्सा है उसको हम PM, ठीक है, एंटी मेरिडियन और पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। अब अगर 24 आवर्स होगा तो जैसे हमारे पास 12 AM के बाद PM शुरू होता है, तो इनके 1 PM किसकी इक्वल होगा 13 के, 2 PM किसकी इक्वल होगा 14 के, इसी तरह चलता जाएगा। तो हमने जो सिंपल इसमें याद रखना है वो ये है कि अगर हम 12 आवर क्लॉक को 24 आवर्स क्लॉक में लेके जा रहे हैं तो हमने यहाँ पे देखना होगा। अगर AM है तो फिर वही आंसर आएगा, अगर PM है तो हमने क्या करना होगा 12 इसमें प्लस करना होगा। तो जैसे हमारे पास ये 7:45 है। अब क्योंकि ये PM है, अब हम इसको 24 आवर्स में कर रहे हैं तो हमने क्या करना है 12 इसमें प्लस कर देना है। जब आप 12 प्लस करेंगे तो ये क्या बनेगा 1945। ठीक हो गया। तो ये आपने ये चीज़ माइंड में रखनी है जब भी हमने 24 आवर्स में लेके जाना है। और यहाँ पे PM लिखा हुआ है तो फिर हमने 12 को क्या करना है प्लस करना है, और अगर AM लिखा हुआ है तो फिर वही इसका आंसर आ जाएगा। इंतहाई आसान क्वेश्चन है, देखेंगे। अब हमने इसमें 12 प्लस किया तो हमारे पास इसका 1945 आंसर आ गया। नेक्स्ट इसी तरह इसका क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए AM है। अब क्योंकि जब भी AM आएगा तो अब उसमें वही उसका क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन होगा वही उसका आंसर होगा, क्योंकि इसमें कोई भी चीज़ हम प्लस या माइनस नहीं करेंगे। ये बात आपके माइंड में आ गई। जब भी सिर्फ PM होगा तो हमने 12 प्लस कर लेना है, AM होगा तो वही इसका आंसर आएगा। इसी तरह यहाँ पे देखिए PM है तो हमने 12 प्लस कर लेना है। अब जब हम इसमें 12 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास 835 है। जब हम इसमें 12 प्लस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2035 आ जाएगा। ठीक हो गया, 2035 आ गया। नेक्स्ट, अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में बात चेंज हो गई है। अब हमारे पास 12 आवर क्लॉक है और उसको हमने क्या करना है 12 आवर्स में लेके जाना है। तो यहाँ पे आपने याद रखना है, अगर हमारे पास 12 से कम होगा तो फिर वही आंसर आएगा। अगर 12 से बड़ा होगा तो फिर हमने क्या करना है उसमें से 12 को सब्ट्रैक्ट करना है। ये बात याद रखनी है आपने, क्योंकि अभी हम 24 आवर्स से 12 आवर्स में जा रहे हैं। जब हम 24 आवर्स में जाते थे तो 12 को प्लस करते थे, लेकिन जब 12 आवर्स में आ रहे हैं तो अब हमने अगर 12 से बड़ी कोई भी हमारे पास टाइम होगा तो उसका हमने 12 से क्या करा देना है सब्ट्रैक्ट करा देना है। देखें, जैसे ये हमारे पास 15 है तो 12 इसमें से माइनस हो गया, 348 आ गया। अब याद रखें जब भी हमने माइनस कराना है तो साथ हमेशा क्या लिखेंगे PM लिखेंगे। ये आपने बात माइंड में रखनी है, जब भी हमने 12 माइनस कराना है तो हमेशा साथ क्या लिखेंगे PM लिखेंगे, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं AM जब होता है तो उसमें नो चेंज होती है। तो यहाँ पे भी वही बात याद रखनी है कि अगर 12 से कम टाइम होगा, 12 या 12 से कम टाइम होगा तो उसमें से हमने कुछ भी माइनस नहीं कराना। ये बात। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, 348 PM आ गया।
अब यहाँ पे 23 है, तो ये जब 23 आ रहा है, अब यहाँ पे 23 है, ठीक है जी। अब 23 है तो इसमें से हमने 12 माइनस करना है, 23 एंड 15, इसमें से हम क्या करेंगे, 12 को माइनस करेंगे, तो 5 1 3 2 गया 1 आ गया। ये हमारे पास 11 15 कौन सा आएगा जी, बिल्कुल PM साथ आपने लाजमी लिखा, तो ये हमारे पास 11 15 PM आ गया। अब देखें इसका नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है 1943 है, तो आपने 12 इसमें से क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो 19 में से 12 गया 7 आ गया, तो ये 743 क्या आएगा, PM आएगा, ठीक हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो कहता है कि अ बस लीव्स फ्रॉम पेशावर एट 4:30 PM। अब 4:30 बजे शाम को पेशावर से एक गाड़ी चली है और 6 घंटे उसने लगाए हैं। जब वो पहुंचेगी अपनी जगह पे तो क्या टाइम हो चुका होगा। 4:30 बजे अगर गाड़ी में आप सवार हुए और 6 घंटे गाड़ी में लगाए हैं, तो आप खुद भी गेस कर सकते हैं कि हमने क्या करना है, इसमें प्लस कर देना है, तो 6 घंटे इसमें प्लस कर दें आप, तो 30 PM इसमें 6 प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 10:30 PM आ जाएगा, ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे देखिए वो कहता है कि नादिया स्लीप्स फॉर 6 और 30 मिनट्स इन अ डे, कि एक दिन में सादिया जो है वो 6 घंटे और 30 मिनट सोती है। अगर टुडे शी स्लीप्स एट 12:15, अगर वो 22:15 पे सोई है तो वो कितने बजे जागी होगी। अब आपको पता है कि 12:15 है, तो इसमें हमने क्या करना है, 6 को क्या कर देना होगा जी, प्लस कर देना होगा। तो देखें ये हमारे पास 12:15 है, इसमें अगर 6 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, 28:45 आएगा। अब 28:45 जो है, हमें ये बात पता है कि हमारा जो टोटल टाइम होता है वो 24 आवर होता है, तो ये तो 24 को क्रॉस कर गया। अगर क्रॉस कर गया तो हमने क्या कराना होगा, इसमें से 24 को सब्ट्रैक्ट कराना होगा, ये हमारे पास 4:45 इसका आंसर आएगा। अब देखें ये 4:45 है, तो इसके साथ क्या आएगा, ये AM भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये 24 आवर्स में है तो इस वजह से AM लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सुबह के जो 4:45 है वही टाइम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास वो कहता है कि अराइवल टाइम ऑफ अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस एट लाहौर जंक्शन इज़ 11:40, यानी कि 11:40 पे जो लाहौर जंक्शन में इकबाल एक्सप्रेस पहुंची है। अब ये इट्स डिपार्चर टाइम इज़ 12:10 PM, यहाँ यानी कि यहाँ पे आधा घंटा रुकेगी और इसके बाद इसने 12:10 PM पे यहाँ से चलना है। हाउ मच टाइम अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस स्टे का मतलब है वहाँ की कितना टाइम ठहरी है। तो 12:10 पे उसने यहाँ से निकलना है, 11:40 पे यहाँ पे पहुँच रही है, तो इसका हम क्या करा देंगे, सब्ट्रैक्ट करा देंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो हमारे पास 30 मिनट्स इसका आंसर आ जाएगा। तो होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। हमारे पास ये जो क्वेश्चन थे ये इंतहाई आसान क्वेश्चन थे और होपफुली बच्चों आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। इसमें टोटल आपने 2 बातें माइंड में रखनी है। अगर हमारे पास 12 और 24 आवर्स में हमने आंसर लेके आना है तो क्या करना होगा, और अगर 12 आवर्स में हमने आंसर लेके आना है तो तब क्या करना होगा। तो यहाँ पे हमने माइंड में रखना है कि हमने 12 प्लस कब करना है और 12 माइनस कब करना है। तो ये चीज़ें क्योंकि पहले बताई जा चुकी हैं तो आपने इनको दोबारा से रिपीट कर लेना है। यही चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए। हमने AM होगा तो क्या करेंगे, PM होगा तो क्या करेंगे, ठीक हो गया। तो अभी हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जब आएगी तो उसकी तरफ एक्सरसाइज हमारी 4.4 होगी, वो करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
ये देखिए बच्चों, अब हमारी एक्सरसाइज है 4.5। उम्मीद है 4.4 तक तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब हमारी एक्सरसाइज 4.5 है, इसकी तरफ हम चलते हैं। अब देखें, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है वो है कन्वर्ट इनटू मीटर पर सेकंड। अब हमारे पास किलोमीटर है, अब किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक हो गया। अब याद रखें, हमारे पास जो 1 किलोमीटर होता है वो किसकी इक्वल होता है, 1000 मीटर की इक्वल होता है। और 1 सेकेंड, अब बल्कि 1 सेकेंड की जगह पे आप 1 आवर चेक कर ले तो वो ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट होगा, आसान होगा। 1 आवर अगर चेक करें तो वो 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, तो ये हमारे पास 3600 आएगा। अब आप इसको शॉर्टकट के लिए क्या करेंगे, किलोमीटर पर आवर है जैसे, तो यहाँ पे आप चेक करें तो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, तो ये हमारे पास 5/18 भी आ रहा है। अब देखें, इसका आसान तरीका ये है कि जब आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो एक तो मेथड ये है कि आप 14 को क्या कराएं हर क्वेश्चन में, क्योंकि 1 किलोमीटर है तो किलोमीटर से मीटर में जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और आर से क्योंकि आप सेकंड में जा रहे हैं तो 3600 से डिवाइड कराएं। फिर ये जब आपस में कैंसिल होगा तो कैंसिल होने के बाद ये आपस में क्या बनेगा, 5/18 ही बनेगा। एक तो मेथड आपका ये है कि 1000 ओवर 3600 से डिवाइड कराएं और फिर जो आंसर है उसको इससे मल्टीप्लाई करा दें। और दूसरा ये है कि हम इसको एक ही दफ़ा कर चुके हैं तो हमें ये बात पता है कि हमारे पास क्या आता है, आंसर 5/18 अंडरस्टूड आता है। तो आप बजाय इसके बाद 1000 ओवर 3600 लिखें, आप डायरेक्ट 5/18 लिखें और इसको कैंसिल कराएं, आपके पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, इसको आपने कैंसिल करा लेना है, तो 3.89 मीटर पर सेकंड आंसर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ पे आप देखें आपके पास ये कम्प्लेक्स फ्रैक्शन है। अब कम्प्लेक्स फ्रैक्शन है 40 × 1/2। कम्प्लेक्स फ्रैक्शन को अगर ख़त्म करें तो ये 40 टू द 80 और 1 ऊपर वाला प्लस होगा तो ये क्या आएगा, 81/2 आएगा। अब इसको हमने 5/18 से क्या करा देना है, मल्टीप्लाई करा देना है। अब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, कैंसिल करेंगे तो हमारे पास 45/4 यानी कि 11.25 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अब यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास क्या है, 250 है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिख दिया गया है, 250। तो अब इसको हमने सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कैंसिल कराएंगे। अब कैंसिल कराने के लिए आप चेक कर लें तो हमारे पास इसका 69.4 आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे बात बदल चुकी है। अब पिछले क्वेश्चन में हमने जैसे किलोमीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में हमने क्वेश्चन को कन्वर्ट करना था, इसमें हमने इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना था। यानी कि पहले हम अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कराते थे तो अब हम 18/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। कैसे कराएंगे, क्योंकि अब हमारे पास 3600 ओवर 1000 आएगा, तो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गए, इनको अगर आप कैंसिल करें तो आपके पास 18/5 ही आएगा। तो बजाय इसके कि 3600 ओवर 1000 से आप हर टर्म को मल्टीप्लाई कराएं और फिर आपको कैंसिल करके 18/15 ही आता है, तो आप डायरेक्ट इसको 18/15 से मल्टीप्लाई करा लें। तो ये हमारे पास देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। अब ये हमारे पास 18/5, इसको क्या कराएंगे, कैंसिल कराएंगे, तो ये हमारे पास 468 किलोमीटर पर आवर आ गया, आंसर आ गया। इसी तरह थर्ड देखें, इसमें हमने कम्प्लेक्स फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। अब कम्प्लेक्स फ्रैक्शन को अगर ख़त्म करें तो ये हमारे पास 340 है, सॉरी, इंटू 1/2 है। डिनोमिनेटर हमेशा याद रखें सेम रहता है। 340 को 2 से मल्टीप्लाई करा देंगे और ऊपर 1 इसमें क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे।
ये हमारे पास 681 इसका फ्रैक्शन में आ जाएगा। इसको आपने क्या कराना है, 18/5 से मल्टीप्लाई कराना है। अब इसके बाद इसकी कैंसिलेशन आपने देख लेनी है और इसको 5 से डिवाइड करा दें आप, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखें इस क्वेश्चन में वो कहता है कि एक कार है, उसने 749 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 7 आवर्स में कवर किया। तो हमने क्या बताना है, इसकी स्पीड बतानी है। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो स्पीड का फार्मूला है ये आपने याद रखना है। हमारे पास जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस किसकी इक्वल होता है, याद रखें कोई भी गाड़ी है तो उसकी स्पीड और वो कितना टाइम लगा रही है, इन दोनों चीज़ों को अगर आप मल्टीप्लाई करा दें तो आपके पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह अगर आप स्पीड मालूम करना चाहते हैं तो टाइम इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ये इसका फार्मूला बनेगा। तो अब हमारे पास 749 किलोमीटर है, तो इसको हमने टाइम यानी कि 7 से क्या कराना है, डिवाइड करा देंगे। ये हमारे पास इसका कितना आंसर आएगा, 107 किलोमीटर पर आवर। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में देखें तो कहता है कि नीलम की जो साइकिल है, अब ये साइकिल चलाता है 4 घंटे चलाता है और 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि एक आवर में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो हाउ मच डिस्टेंस शी कवर्ड, तो उसने कितना डिस्टेंस नीलम में कवर किया है। अगर एक आवर में 40 कर रहा है तो 4 आवर में कितना होगा, शाबाश जी, 40 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 160 आ जाएगा। ये बिल्कुल क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, और जो भी क्वेश्चन हो तो आप उसको रियल वर्ल्ड में अगर देखेंगे तो आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो ये हमारे पास 160 किलोमीटर आंसर आ गया। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखें तो अ बस ट्रैवल फ्रॉम वन स्टेशन टू अदर, एक स्टेशन पे दूसरे स्टेशन पे बस आ रही है और ये 672 किलोमीटर का जो फासला है वो कितने आवर में, 7 घंटों में कवर कर रही है। और बस जो है उसको ये अलाउ है कि सिर्फ 95 किलोमीटर एक आवर में जो है वो क्या करना है, ट्रैवल करना है। अब 95 में अगर करना है तो वो उसमें 7 आवर्स काम जो वो ट्रैवलिंग की है तो उसको आपने 7 आवर्स से मल्टीप्लाई कराना है, और फिर आपने क्योंकि स्पीड लिमिट चेक करनी है तो आपने देखना है कि अगर ये आंसर जो है वो बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब है कि उसने स्पीड लिमिट की खिलाफ वर्जी की है, और अगर ये कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो स्पीड लिमिट में ही रही है। तो ये बात आपके माइंड में आ गई होगी। अब इसको देखें, आप क्वेश्चन को देखें, हमारे पास जो स्पीड है वो 672/7 है। अब इसको आप क्या करा दें, दूसरा तरीका क्या है, डिवाइड करा दें, तो ये हमारे पास देखें 96 आ रहा है। अब 96 एक आवर में अगर वो की है और उसे करना कितना था, 95 करना था, लेकिन उसने कितना किया, 96 किया, तो उसने स्पीड लिमिट को ब्रेक की है। तो ये आपने याद रखना है, उसके ऊपर जुर्माना पड़ेगा उसने क्योंकि स्पीड लिमिट को ब्रेक की है। अब इसी तरह आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब इस क्वेश्चन में भी आप देखें तो हमारे पास शुमाइला कंट्री में ट्रैवल कर रही है, 4 आवर्स में वो 80 किलोमीटर कर रही है, अगले 3 आवर्स में वो 90 किलोमीटर पर आवर कर रही है। अब वो रुकती नहीं है, वो इसी तरह ट्रैवलिंग कर रही है, तो हमने उसकी जो एवरेज स्पीड है वो बतानी है। तो याद रखें हमारे पास जो पहला उसका डिस्टेंस है 4 आवर्स का, अब क्योंकि वो 80 किलोमीटर पर आवर से कर रही है तो 4 आवर्स में उसका डिस्टेंस कितना होगा, 80/4 320 आ जाएगा। इसी तरह अगले 3 आवर में उसका कितना आएगा, 270 आएगा। ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 320 और 270 प्लस कर लेंगे तो 590 आ जाएगा। अब हमने टोटल जिसका टाइम लगा वो कितना लगा है, 7 आवर्स लगा है। अब हमने एवरेज फाइंड करनी है, तो एवरेज फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 590 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 84.29, ये इसका आंसर आ जाएगा।